कहाँ से चालू करना है? 23। चलिए देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। मतलब खत्म ही हो जाए, है ना आज। हाँ देखा जाए, ध्यान दीजिए। देखिए 23 नंबर में कहता है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 8 है, तो कहा इनमें से कौन सा एक एलसीएम नहीं हो सकता है। छोटा मोटा एक क्वेश्चन है लॉजिकल, कि अगर दो गो संख्या है और उसका एचसीएफ का जो मान है वो दिया हुआ है 8। अब आपको कहा है कि बताइए जो 4 ऑप्शन है उसमें एक ऐसा ऑप्शन होगा जो संख्या का एलसीएम नहीं हो सकता है। और ध्यान दीजिए, अब आपको लॉजिक अब आपका काम देगा कि बताइए कि अगर एचसीएफ अगर 8 है तो एलसीएम में एचसीएफ होता है कि नहीं होता है? कई बार होगा? एक बार। अगर गुणनफल कहेंगे तो संख्या पर डिपेंड करेगा। अगर दो गो होगा तो 2 बार एचसीएफ आएगा। योग में भी एचसीएफ एक बार आता है, अंतर में भी एचसीएफ एक बार आता है। तो आप अगर ये पॉइंट ध्यान में रखते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे ही इजी वे में बनेंगे कि वही होगा एलसीएम, वही होगा जो 8 से डिवाइड होना चाहिए। एलसीएम वो नहीं होगा जो 8 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इसमें 3 गो जो होगा वो 8 से डिवाइड होंगे, जैसे 8 से तो 56, 8 से 48, 8 से 24, लेकिन ये नहीं होगा। यानी इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? 60। बस इतना ही आंसर हो जाएगा। क्या नोट कीजिएगा, क्या नोट कीजिएगा इसमें? आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दिएगा, इस बार देखिए 24 में कहता है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 4 है, जबकि इसका जो एलसीएम है वो 48 है। तो कहा ऐसे कितने संभावित जोड़े बनाए जा सकते हैं। अब देखा जाए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर गया। अब क्वेश्चन आ गया जोड़ा उड़ा वाला, यानी 3 पैटर्न पर क्वेश्चन देखा गया है। एक तो बेसिक होता है जो एलसीएम एलसीएम निकालते हैं, दूसरा कहा जाए तो जोड़ा उड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तीसरा कहा जाए तो इसमें कंडीशनल आएंगे, यानी पहले से क्वेश्चन में रोक देगा कि एक संख्या जो है वो 100 से बड़ा होना चाहिए, 200 से छोटा होना चाहिए, यानी कंडीशन दे देगा। जबकि कंडीशन कहा जाए और ये वाला क्वेश्चन दोनों थोड़ा सा का अंतर होता है। और देखिए ऐसे क्वेश्चन में कोई और छोर अगर नहीं पता चले तो सिंपली यही ध्यान रखिए, हमने कहा था कि कितना हो टफ क्वेश्चन हो जाए तो उसका एंट्री जो है आप एचसीएफ से कीजिए। एचसीएफ अगर आप करते हो तो एचसीएफ एक ऐसा रास्ता मिलेगा कि अगर योग दिया हुआ है तो एचसीएफ यहाँ भी होगा, अगर अंतर दिया हुआ है तो एचसीएफ वहाँ भी होंगे। इस आधार पर अगर चला जाए तो पहला 2 गो संख्या की बात किया है और एचसीएफ 4 है, तो जरा सोचिए एचसीएफ 4 का मतलब पहली संख्या में भी होगा और दूसरी संख्या में। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अगर नंबर होगा, सपोज कीजिए इसमें ए है और इसमें बी है, जबकि ध्यान रखिए ए और बी एक ऐसा नंबर होगा, कल भी एक क्वेश्चन आया था जिसके कारण थोड़ा सा ध्यान में रखते थे तो आंसर आपका इजी वे में हो गया था। उसी तरह से यहाँ भी सोचिए कि दोनों में 4 तो जरूर होगा, लेकिन 4 के अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी नंबर होगा। सपोज कीजिए एक ठो में ए होगा और दूसरा में बी होगा, तो ध्यान रखिए कि ए और बी ऐसा मान होगा जो ए और बी में कुछ मिलता नहीं है। अगर ए और बी में कुछ मिल जाएगा तो आपका थ्योरी फेल कर जाएगा, क्योंकि एचसीएफ 4 जो है 4 के अलावा कुछ अलग हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ए और बी में कुछ मिलता नहीं होना चाहिए। अब जरा सोचिए कि इसको आधार बनाइए, आगे जाकर के क्वेश्चन ये जो है वो 4 से 5 तरह का कैटेगरी में बदलेगा। कभी एचसीएफ हेडिंग दे देगा, कभी कहेगा संख्याओं का योग लिखेगा, कभी कहेगा संख्याओं का अंतर, उसी तरह से गुना लिख सकता है, उसी तरह से यहाँ पर एलसीएम लिख सकता है। अब जो भी लिखा जाए आपको यहाँ से तैयार करना है। किताब कहा कि एलसीएम कितना होना चाहिए? 48। अब आप ये दोनों नंबर को ध्यान में रखते हुए आप अपना एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम आपका कितना होना चाहिए? 4ab। और किताब कितना कहा है? 48। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। ये देखिए कटता है तो काट सकते हैं, 12 × 48। अब यहाँ से कहा जाए, कहा कितने जोड़े बनाए जाएंगे, इसका मतलब हुआ कि ऐसे कितने संख्या संभव हो सकता है। तो संभव अगर कहा जाए तो ये डिपेंड किस पर करेगा? ए और बी का। ए और बी का जितना मान बदलेगा उसका मान इतना ही अलग अलग आने की कोशिश करेगा।
तो ये पूरी सर डिपेंड करेगा ये दोनों संख्या ए और बी पर। और ए और बी पहले से हम आपको बोल दिए हैं कि ए और बी ऐसा मान है जो दोनों में कुछ मिलना नहीं है। इसका मतलब है कि ए और बी का आप देखिए कितना फैक्टर आप कर सकते हैं। अब जरा सोचिए कि ए गुना बी बराबर आपको क्या लाना है 12। जरा सोचिए अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा 12, अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा 6, अगर ये 3 होगा तो ये 4। क्या और भी कुछ हो सकते हैं? जोड़ा की बात हुआ तो एक बार ए यहाँ हुआ, बी 12 हुआ, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, तो बताइए इससे एक जोड़ा बनेगा कि नहीं? तो इससे एक जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर जोड़ा के रूप में सिर्फ ये सही होगा और ये सही होगा, ये गलत हो जाएगा। कारण इसलिए क्योंकि ए और बी में कुछ मिलना नहीं चाहिए। अब जरा सोचिए ये आपका आंसर हो गया, यानी कै गो जोड़ा होनी चाहिए, तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ध्यान रखिए यही चीज को अगर आप ध्यान में रखते, पॉइंट आपके पास है, तो एग्जाम में आंसर आप यहीं से बनाने की कोशिश कीजिए। जरा समझिएगा, क्लियर है ना ये? जबकि कह रहा है कि अगर आपके पास पॉइंट है जो आपको समझाया गया था रिसर्च करवा करवा के, तो उसको अगर ध्यान रखते हैं तो ये सब क्वेश्चन यहीं से आप उड़ा सकते हैं। जैसे ध्यान रखिए एलसीएम कितना दिया हुआ है 48, एचसीएफ का मान कितना दिया हुआ है आपका 4। अच्छा एलसीएम में एचसीएफ होगा कि नहीं होगा? कई बार होगा। तो अगर हम एचसीएफ यहाँ से उड़ा दें तो ये जो 12 बचा होगा क्या बचा होगा? 12 ऐसा गुणनफल बचा होगा जो दोनों में जो नहीं मिलता होगा उसका ही गुणनफल होगा। तो हम सिर्फ 12 को देखेंगे कि 12 को कैसे कैसे आप गुना कर सकते हैं 2 बार में। तो 1 गुने 12 होता है, ये 2 छक 12 होता है, 3 चौ 12 होता है, ये वाला सेट नहीं होगा। यानी आंसर एक जोड़ा और एक जोड़ा, कई जोड़ा होनी चाहिए? 2 जोड़ा बेहतर होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इतना ही में बन जाए तो ज्यादा बेहतर है। चलिए नोट कीजिए। मिठाई क्या 48? क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हम थोड़ी किए। एलसीएम बोला ना 48, तब लिखा गया। मिटा दे इसको। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमने कहा कि 3-4 जरूर क्वेश्चन होंगे। हेडिंग आपको मासा लिख देगा, बाद में कभी योग लिखेगा, कभी अंतर लिखेगा, कभी गुणनफल लिखेगा, कभी एलसीएम लिखेगा, कभी कुछ कंडीशनल भी लिख सकता है। अब यहाँ भी देखिए कहा कि 2 संख्याओं का योग जो है 36 है, जबकि कहा कि उनका एचसीएफ जो है वो 4 है। तो कहा इस प्रकार कितने संभावित जोड़े बनाए जा सकते हैं? अच्छा ये बताइए कि अभी एलसीएम में एचसीएफ था, आप उड़ाए थे, तो जो बचा था वो गुना के रूप में बचेगा कि जोड़ के रूप में बचा था? क्यों गुना के रूप में बचा? क्योंकि एलसीएम जो होगा वो गुना करके ही आएगा। लेकिन अगर यही योग रहता आपको और एचसीएफ से भागा दे देते, तो जब ये दोनों जो बचता आपका 12 जो बचता है, वो दोनों का गुणनफल बचेगा कि योग बचेगा? योग बचेगा। समझ में आ रहा है? तो इस आधार पर अगर कहा जाए तो ये क्वेश्चन को अब आंसर आप उड़ा सकते थे कि योग दिया हुआ है 2 संख्याओं का योग कितना है 36। तो बताइए इन 2 संख्याओं का योग में एचसीएफ कई बार आया होगा? और अगर एचसीएफ का मान 4 है, यहाँ से अगर इसको उड़ा दिया जाए तो 9 जो बचा होगा ए और बी ऐसा दोनों का योग हुआ होगा जो दोनों में कुछ मिलता नहीं होगा। तो बताइए 1 होगा तो ये कितना होगा 8, ये 2 होगा तो ये 3 होगा तो ये 4 होगा तो और भी कुछ हो सकता है। इसमें ये होगा आपका नहीं, कै को जोड़ा हुआ है 1 2 3, ये आंसर हो गया। चलेगा काम? ठीक है तो नोट कर लो।
हो गए? आइए 25 में देखा जाए। 25 तो हो गए ना, 26 देखा जाए। देखिए 26 में कहता है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:4 है, जबकि उसका HCF और LCM अगर इन दोनों का गुणनफल कहा जाए तो 2028 है। ये भी देखिए रेशियो के अंतर्गत है। जिस तरह से कल एक क्वेश्चन आया था, LCM का तुलना हमने कहा था LCM कीजिए, HCF का तुलना HCF से कीजिए। LCM मल्टीपल नहीं होता है। अलग चीज है कि कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो दोनों में कुछ नहीं मिलेगा तो LCM निकालिएगा तो वो सीधा सीधी मल्टीपल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाए कि LCM का मतलब मल्टीपल। लेकिन अगर एक LCM और एक HCF इन दोनों का गुणनफल कहा है कि 20 कितना होना चाहिए 28, तो अगर LCM एक नंबर के रूप में हो जाए और HCF एक नंबर के रूप में हो जाए और दोनों को गुना कर रहे हैं तो बताइए दो संख्या को गुना हुआ कि नहीं यहाँ पर। तो इस आधार पर अगर कहा जाए संख्याओं का अनुपात 3:4 है और एक बार अगर आप इसका LCM निकालते हैं और एक बार HCF, LCM अगर आप सोचिएगा तो कितना होगा 12 और HCF सोचिएगा तो 1। तो एक नंबर ये हुआ, दूसरा नंबर ये हुआ, इन दोनों का गुणनफल कहा है 2028, तो हम लोग भी कहेंगे 12 गुने 1। जबकि बताइए दो गो नंबर के रूप में गुना होगा तो ये क्या जाएगा अंडर रूट। लेकिन अगर यही रहता सिर्फ LCM तो LCM का तुलना LCM का करते कोई रूट नहीं डालते। अगर ये रहता HCF तो HCF का तुलना HCF से करते कोई रूट नहीं डालते। लेकिन हुआ क्या कि एक बार LCM का मान और एक बार HCF का मान, इन दोनों को गुना किया गया। इमेजिन कीजिए अगर इसको एगो नंबर बनाइएगा, इसको भी एगो नंबर बनाइएगा, तो ये दोगों को क्या किए गुना, तो दोगो संख्या को गुना किए तो ये कहाँ जाएगा अंडर रूट में। कुछ कटता है तो काटने का भी कोशिश किया जाए। ये देखा जाए 169, तो इसका वर्गमूल कितना होगा 13। और आगे क्वेश्चन कहा कि बताइए संख्याओं का योग क्या होगा, तो 4 और 3 7 यानी 13 सते 91, यही आंसर होगा। मिटा दे इसको। देखिएगा 27 नंबर में, देखिए 27 नंबर में कहता है कि दो प्राकृत संख्याओं का योगफल उनके लघुत्तम समवर्त के साथ जो अनुपात है वो 7:12 है। यदि उसका HCF जो है वो 4 है तो कहा गया छोटी संख्या ज्ञात करें कि छोटी संख्या क्या होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक HCF का मान कितना दिया हुआ है 4 और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि एक अब यहाँ देखिए हौच पौच कर दिया है आपका, संख्याओं में अनुपात नहीं दिया है। कहा है कि दो प्रकृत संख्याओं का योगफल का उनके लघुत्तम समवर्ती यानी संख्याओं को जोड़ा गया है और एक बार संख्याओं का LCM निकाला गया है और उसमें जो अनुपात है वो 7 अनुपात कितना है 12। अब क्वेश्चन में देखिए एक HCF का मान दिया हुआ है, छोटी संख्या निकालना है, तो देखिए यही सब क्वेश्चन हौच पौच हो रहा है तो कहेंगे सीधा सीधी एंट्री कहाँ से मारिए HCF से। अब अगर HCF से कहा जाए तो एक पहली संख्या एक दूसरी संख्या बताइए, HCF 4 है तो यहाँ भी होगा 4, यहाँ भी होगा। इसके अलावा कहा जाए तो एक्स्ट्रा नंबर इसमें ये दे देते हैं, एक्स्ट्रा नंबर भी एक आपका आधार बन जाता है यहाँ से। इसके बाद जो भी कंडीशन होगा इसके तहत आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब यहाँ से देखिए आगे कहा गया कि अगर हम इसका योगफल करते हैं तो बताइए योगफल करेंगे तो 4 इंटू ए प्लस क्या होगा बी, और अगर हम इसका LCM निकालते हैं तो ये 4AB होगा और इन दोनों में अनुपात है वो 7 बटा कितना दिया हुआ है 12। बताइए 4 से 4 खत्म होगा कि नहीं होगा। अब ये जो A अब प्लस B इन दोनों का योग करके आया होगा और यहाँ पर A गुना B दोनों को गुना करके आया होगा। तो सोचिए यहाँ से कि A और B का मान अगर आप कंफर्म निकालिएगा तो एक A का मान अगर आप 4 कहिएगा तो B का मान कितना होगा 3, जिसके कारण यहाँ भी आप 4 दिया क्या पढ़ सकते हैं 12। अब यहाँ पर आपसे कभी नहीं पूछेगा पहली संख्या ज्ञात कीजिए, कल भी एगो क्वेश्चन आया था
जिसमें कहे थे पहली संख्या नहीं पूछेगा, बड़ी छोटी पूछ सकता है, पहली दूसरी नहीं पूछेगा। पहली दूसरी पूछेगा तो यहाँ विवाद हो जाएगा, क्योंकि ए का मान 4 है, अगला कहेगा हम ए का मान 3 भी तो रख सकते थे। अब जरा सोचिए कि आपसे छोटी संख्या पूछा गया, तो छोटी संख्या अगर कहा जाए, अगर ए का मान 4 बोलिएगा तो ये 4 तक 16 होगा, तब बी का मान तो 3 रखना पड़ेगा, तो ये 4 तिया 12। किसी के मन में चल रहा है नहीं सर हम ए का मान 3 रखना चाहते हैं, तो ये 12 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 16। आपके से तो पहली दूसरी तो नहीं पूछा है, तो छोटी संख्या बताइए 16 होगा कि 12 होगा। यानी आंसर के रूप में छोटी संख्या 4 गुने 3 कितना होनी चाहिए 12। कहां से 4 गुना 3, ये वाला 4 गुना 3, यहां मान पुट किए। दिक्कत ना होगा बाद में कि पुट करिए दे, करिए दे, लग रहा है कि कहना यही वाला 12 समझ ले। देखिए सिर्फ लॉजिक से काम चलाइए। योग का मान कितना दिया हुआ है 7, एलसीएम का मान कितना दिया हुआ है 12, बस यहीं तक चलिए। अच्छा योग में एचसीएफ कई बार आएगा, एलसीएम में एचसीएफ जब भागा दिए तो इसमें से भी एचसीएफ गायब हो गया और इसमें से भी एचसीएफ गायब हो गया, तो ये क्या बचा होगा, ये जो दोनों में नहीं मिलता होगा उसका योग बचता होगा, तो एगो 4 होगा तो एगो कितना होगा 3। यहाँ क्या बचा होगा, जो दोनों में नहीं मिलता होगा उसका गुणनफल बचा होगा 4 गुने 3। आप कहेगा छोटी संख्या, तो आपका एचसीएफ कितना दिया हुआ है 4, तो छोटी संख्या पूछेगा तो इसमें जो नहीं मिलता उसको यहाँ पर 3 से गुना कर देगा, और अगर बड़ी संख्या कहेगा तो एचसीएफ में कितना से गुना कर देगा 16 से। ये देखिए आंसर हो जाएगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या। फिलहाल नोट कर लीजिए, ऐसे भी नोट कर लीजिए। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। मिटाए देखा जाए 28 नंबर जरा देखते हैं। देखिए 28 में कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम बड़ी संख्या का दुगुना है। ना तो बड़ी संख्या पता है ना तो एलसीएम पता है। आगे कहा कि उनमें से जो छोटी संख्या होगा और दोनों का जो पूर्णांकों का महत्तम समवर्त, उसी को आप एचसीएफ बोलिए या जीसीडी बोलिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो का अंतर जो है वो 4 के बराबर है। यानी ना तो यहाँ पर एचसीएफ भी क्लियर कट नहीं लिखा है, अगर 4 लिखा भी है तो उसमें एक रिलेशन है कि छोटी संख्या और एचसीएफ उन दोनों का अंतर कितना है 4। तदनुसार कहा कि छोटी संख्या कितनी होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन में इसमें आपके पास एचसीएफ भी नहीं है, जबकि बोल रहे थे कि अगर एचसीएफ नहीं है तो मान के भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन हौच पौच कर रहा है, कुछ एंट्री आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से एंट्री लिया जाए। तो या तो आप मान के चलिएगा कि माना कि पहली संख्या ये, दूसरी संख्या बी, फिर कंडीशन लगाइएगा। उससे बेहतर है कि दो को ना मान करके सिर्फ आप एचसीएफ को ऐसे क्वेश्चन में टारगेट कीजिए। अर्थात कहने का मतलब अगर हम कुछ देर के लिए एचसीएफ को अगर हम कुछ मान ले, सपोज कीजिए एक्स मान ले, तो आपके पास रास्ता आपको निकल जाएगा, एक आधार बन जाएगा कि चलो भाई इसके सहारे हम आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कहा जाए तो कुछ एक्स्ट्रा नंबर के रूप में ए माना गया, एक्स्ट्रा नंबर के रूप में बी। अब आगे बढ़ते हैं, दो कंडीशन आपके पास है, दो कंडीशन है तो दो तीन वेरिएबल भी आपके पास यहाँ पर है। पहला कहा गया कि दो धनात्मक पूर्णांकों का जो एलसीएम होगा वो बड़ी संख्या का दुगुना होगा। अभी सबसे पहले यहाँ पर आप तय कर लीजिए कि किसको बड़ी कहिएगा किसको छोटी कहिएगा। कोई कंडीशन नहीं है, कोई दबाव नहीं है, आप इसको भी बड़ी बोल सकते हैं, इसको भी बड़ी बोल सकते हैं, इसको भी छोटी बोल सकते हैं, इसको भी छोटी। लेकिन है कि पहले से अगर आप फिक्स कर ले कि बड़ी और छोटी, तब बाद में पटी नहीं मारना आपको। तो बताइए पहला बड़ी बोले किसको बोले बड़ी, इसको बड़ी और इसको
छोटी। अब आइए क्वेश्चन में जो कहा है उसको मिलाने की कोशिश करते हैं। तो कहा कि लघुत्तम समवर्त, बताइए इसका अगर एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, एक्स ए बी। और कहा ये किसके बराबर है, तो कहा बड़ी संख्या। बड़ी संख्या आप क्या माने हैं, एक से। कहा कितना गुना, जैसे ही 2 गुना कीजिएगा देखिए सर ये फॉल्स हो गया, बी का मान निकल गया कि बी का मान 2 हो जाएंगे। अब इसके बाद एक कंडीशन आपके पास और, कहा कि छोटी संख्या और उसका जो एचसीएफ है उन दोनों में अंतर 4 है। छोटी संख्या आप क्या माने हैं, एक्स बी, और एचसीएफ क्या माने हैं आप, एक्स। इन दोनों में अंतर कितना बोला है, 4। बताइए बी का मान आप लाए हैं कि नहीं लाए हैं। तो बी का जब मान लाए हैं तो ये 2x हो गया होगा, क्योंकि बी का मान 2, तो 2 गुना एक्स 2x, और 2x में से x गया, यानी x का मान कितना हो गया, 4। अब इस क्वेश्चन में पूछा आपसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या का आपका हेडिंग ये है, यही छोटी संख्या। इसके लिए किसका किसका मान चाहिए, x और b का। x का भी मान आपको पता है 4, और b का भी मान 2, 4 दूनी 8। ये फ्लेक्सिबल हो जाएगा आपका। चलिए नोट कीजिए। मिटा दें। देखा जाए आगे, 29 को देखते हैं। देखिए 29 में दिया हुआ है कि यदि 2 व्यंजक है, देखिए अगर आप अलजबरा में अगर आप किसी भी चीज को बोलिएगा तो वहां पर संख्या नहीं बोला जाता है, उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अगर आप मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो हम इसको अर्थमेटिक में संख्या बोलेंगे, लेकिन अगर यही चीज अलजबरा में बोला जाएगा तो उसको व्यंजक बोलेंगे, बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उससे कुछ लेना देना नहीं। जैसे यहाँ कहा है यदि 2 व्यंजक, तो 2 व्यंजक का मतलब 2 संख्या है। कहा कि 2 व्यंजक 2 संख्याएं हैं, उसका जो एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः समथिंग समथिंग दिया हुआ है, और एक व्यंजक अर्थात एक संख्या जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के बराबर है। तो दूसरी संख्या निकालिए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा फैक्टर आपका मजबूत होनी चाहिए। बाकी कहा जाए तो इसमें कॉन्सेप्ट यही लगेगा कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होंगे। यहाँ देखिए एलसीएम का मान दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6 एंड प्लस 8 इंटू इसी के साथ जो है एक्स प्लस 1, ये एलसीएम का मान है। एचसीएफ का मान आता है एक्स प्लस 1। अब देखिए इसको कंपोजिशन के रूप में तैयार कीजिए कि ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। अगर इन दोनों को गुना कर देंगे तो इसका मैसेज क्या निकल गया, संख्याओं का गुणनफल 2 संख्याओं का। और 2 संख्या में पहली संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से भागा देंगे तो कौन सी संख्या निकलेगा, दिस इज, यही देखिए फॉर्मेट है। अब इसमें कहा जाए तो कभी कभी डिजिट पर क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी फैक्टर पर आते हैं। डिजिट वाला पहले आया था टाइप में, आज फैक्टर के रूप में है। तो यहाँ मुद्दा है आपको फैक्टर जल्दी से तोड़ना। अब देखिए ये मिडिल टर्म के रूप में कहा जाए 8 गुना 1 8, 4 दूनी 8, 4 दू 6, यानी इसका फैक्टर x प्लस 2 होगा और एक आपका x प्लस 4 होगा। उसी तरह से यहाँ कहा जाए 2 गुना 1 2, लाना है 3, 2 1 3, यानी इसका फैक्टर x प्लस 1 होगा और एक x प्लस 2 होगा। जबकि x प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 2 भी कैंसिल। अब ये दोनों एक साथ आएगा तो एक्स स्क्वायर 4 और 1 5x एंड 4 गुना 1 4, ये आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4।
मिटा दिया जाए। देखा जाए, कुछ कंडीशन से घिरे हुए रहेगा ये क्वेश्चन। जैसे देखिए, कहा कि इसमें दो संख्याओं का एलसीएम 455 है और एचसीएफ जो है वो 13 है, और कहा गया कि उनमें से एक संख्या, दो गो संख्या अगर है तो दो संख्या में एक ऐसा संख्या है जो 75 और 125 के बीच स्थित है। ये कंडीशन हो गया। अब इस कंडीशन के आधार पर ही इसको मेंटेन करना है, क्योंकि अगर इसको हटा दिया जाए तो ये क्वेश्चन जोड़ा वाला हो जाएगा। एलसीएम का मानदंड है, एचसीएफ का मानदंड है, भागा दीजिएगा तो कितना जोड़ा बनेगा वो तैयार होने लगेगा, लेकिन जोड़ा ढेर सारा हो जाएगा। तो ढेर सारा जोड़ा हो जाएगा, इसके कारण एक कंडीशन एक्स्ट्रा और दिया कि ढेर सारा जोड़ा होगा तो ये उसमें एक आके जोड़ा ऐसा होगा जो ये फुलफिल करेगा। और कहा गया है कि वो संख्या एगो जो होगा वो 75 और 125 के बीच स्थित हो, मतलब एक संख्या 75 से बड़ा होना चाहिए और 125 से छोटा होना चाहिए। अब इसको ध्यान में रखिएगा, तो आप कितना हो जोड़ा बनाइएगा तो लास्ट में क्लियर करके पूछिएगा कि वो संख्या क्या है, क्योंकि अगर ये हटा दिया जाए तो इसका आंसर नहीं तैयार होगा, क्योंकि ढेर सारा जोड़ा होगा तो ढेर सारा संख्या होगा। लेकिन ये कंडीशन को मेंटेन करके चलेंगे तो एक संख्या जरूर निकलेगा। बाकी अगर कहा जाए तो पहले का ही पैटर्न के आधार पर आप चल सकते हैं। अगर आपको लगता है पहली संख्या दूसरी संख्या, आप इसमें 13 मानो, यहाँ भी 13, क्योंकि ये सीएफ 13 दिया हुआ है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नंबर के रूप में ए मान लिया जाए, इसमें एक्स्ट्रा नंबर के रूप में बी। आगे बढ़ते हैं, जो आपके पास आधार होगा तो आगे आधार बढ़ाने के लिए कहता है एलसीएम का मान 455 है, तो किताब का है एलसीएम का मान 455। हम लोग यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो 3ab, जबकि कह रहे हैं बार बार एग्जाम मात्र आपका चलना चाहिए 455/13, इतना ही चलना चाहिए। पॉइंट आपके पास क्लियर होनी चाहिए। एलसीएम में एचसीएफ एक बार होता है, योगफल में भी एक ही बार आता है, अंतर में भी एक ही बार आता है। गुणनफल होगा तब थोड़ा सा मामला गंभीर होंगे। ऐसे मामला गंभीर क्या होगा पहले से तो बता दिया गया। गुणनफल में 3 गो संख्या है तो कई बार आएगा एचसीएफ? तीन बार। 3 गो संख्या है तो 3 बार आएगा, 4 गो संख्या है तो गुणनफल में सिर्फ, बाकी सब में एक ही बार आएंगे। अब देखा जाए, आगे देखते हैं। तो यहाँ से देखिए जोड़ा आपका तैयार हो रहा है, ए बी करता है जी 35। तो a गुना बी बराबर अगर 35 हुआ है तो सर 1 गुना 35 बराबर भी 35 होता है। 5 सते 35 भी होता है, 6 पचे 35 मारेंगे बस। 5 सते 35 होते हैं, और भी 35 तैयार हो सकता है नहीं। अब इमेजिन कीजिए, तो अगर जोड़ा पूछता तो आपका आंसर क्या होता? 2 गो, लेकिन जोड़ा नहीं पूछा, जबकि कह रहे हैं कि कंडीशनल भी रहेगा तो इसी से कनेक्टेड रहेगा। अब अगर a का मान अगर 1 रखते हैं तो इसका मान 13 होगा, तो इसका मान 35, तो 13 गुने 35, अर्थात ये भी संख्या होनी चाहिए। तो अब संख्या अगर होगा तो ये आंसर गलत है कि सही है? तो अब कंडीशन को लाइए। कंडीशन कहा कि दो गो संख्या में एगो ऐसा संख्या होगा जो 75 और 125 के बीच स्थित हो, यानी 75 से बड़ा होनी चाहिए और 125 से छोटा। ये तो सर कहीं का नहीं है। ई महाशय को देखिए, एगो सर 25 से, एगो 75 से छोटा हो गया और एगो 125 से बड़ा हो गया, जबकि आपको नंबर चाहिए 25, 75 और 125 के बीच स्थित। तो बताइए ये वाला जोड़ा आपका एक्सेप्ट करेगा? नहीं। अभी से जोड़ा पर आइए, ए का मान अगर 5 रखेंगे तो 13 पचे 65, तो यहाँ पर 13 सते 91। देखो अटका है कि नहीं? 91 बताइए, 75 और 125 के बीच स्थित है, तो कहेगा वह संख्या क्या है? तो वह संख्या 91 के बराबर। चलिए नोट कीजिए। बहुत गप करते हैं आप लोग। रुको, तो वॉल्यूम बढ़ा देंगे, कल से आप लोग को बैठा देंगे यहाँ पर, वॉल्यूम बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा।
फिक्स कर लिया भाई कि हम उतने बैठवे करेंगे। हो सकता हो बेंचे लेके भाग जाना तुम लोग, बैच खत्म होने वाला तुम लोग का, तो बेंचे लेके भाग जाना, नहीं मेरे पर बैठवे करते थे। मिटाए मिटा देते हैं। देखा जाए 31 नंबर देखिएगा, देखिए 31 में भी कहता है 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 है। यहाँ भी कंडीशन, नंबर जो होना चाहिए 29 से बड़ा, और एचसीएफ भी क्या है 29 है। उनका एलसीएम जो है वो इतना दिया हुआ है, उसका योगफल ज्ञात करें। अब योगफल ज्ञात करें तो एक ही, अब इसमें जोड़ा भी आ सकता है, लेकिन जोड़ा आएगा तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन आपको मेंटेन करेगा कि नहीं एक को इसमें होंगे। फिर वही हाल है, भागा दे दे, सो करके सजा करके दो, फायदा सजाने से। चलो पहले 29 से भागा दो, 4147 में दो भागा, पहले 4147 में 29 से भागा दीजिए, पॉइंट में नहीं आएगा। 143 143 143, देखिए तो कितना बढ़िया क्वेश्चन। 143, अब इसको जोड़ा के रूप में सोचा जाए, जोड़ा के रूप में बनेगा तो गुना के रूप में कि जोड़ के रूप में? जोड़ के रूप में नहीं बाबू, देखो ना एलसीएम ना भागा दिया, तो जो बचा होगा वो गुने के रूप में ना बचा होंगे, तो 1 गुने 143 होते हैं, हाँ 11 गुने भी 13 होते हैं। ये एगो ए होगा, एगो क्या होगा बी, थोड़ा इमेजिन सिर्फ कर लीजिए कि ए और बी क्या है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया कि नंबर जो होना चाहिए वो 29 से क्या होना चाहिए बड़ा, तो पहला अगर ए का मान ए मानोगे तो पहली संख्या बनाओगे तो 29 गुना ए होनी चाहिए एक, एगो होना चाहिए 29 बी। यहाँ साइड में लिख देते हैं पहली दूसरी, सब तो लिखवाइए लिया जी धीरे धीरे करते करते। 29, सोचे कि न लिखेंगे। अब बताइए ए का मान अगर यहाँ रखोगे 1 तो ये क्या होगा 29, एगो होगा 29 गुने समथिंग, जबकि क्वेश्चन में कहा है ये तो 29 से बड़ा है। बी का मान रखोगे 143, तो 29 गुना 143 गुना करोगे तो ये तो 29 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन ये नंबर क्या होगा, ये तो बराबर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है आपसे, 29 से बड़ी दो संख्या, यानी दोनों संख्या 29 से बड़ा होगा, क्या ये वाला एक्सेप्ट करेगा? तो कौन एक्सेप्ट करिएगा? ये वाला। तो एक होगा आपका 29 गुने 11, तो एक होगा 29 गुने 13। देख लीजिए बड़ा है दोनों। अब कहा इसका योग बताइए, तो योग करेंगे तो बीच में प्लस बेहतर होगा, 29 कॉमन निकाल ले और 11 प्लस 13। चलिए नोट किया जाए। दो गो और है, हाँ हो जाएगा, नोट कीजिए, बहुत टाइम है। उठा दे, देखिए जरा 32 को देखा जाए।
32 में कहता है कि मान लिया जाए कि n वह एक अधिकतम संख्या है। एक क्वेश्चन एचसीएफ का पहले भी आया था जिसमें कहा गया था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 3 गो नंबर में दिया गया था और कहा गया था कि पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो कहा गया था कि तीनों में पूरी तरह से विभाजित होगा, इसका मतलब तीनों में शामिल होगा और जो सब में शामिल होगा उसको क्या कहा जाएगा, एचसीएफ। कुछ इसी में थोड़ा बड़ा स्तर का क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह का आएंगे। कहा कि मान लीजिए कि n वह एक अधिकतम संख्या है, यहाँ भी n का मान निकालना है और वो बड़ी से बड़ी संख्या है। जबकि कहता है कि जिससे यानी n से अगर हम 1305 में भाग देते हैं, एक 4665 में भाग देते हैं, एक 6905 में भाग देते हैं, किससे भाग देना है आपको, n से। ये एक बड़ी से बड़ी संख्या है। कहा कि n एक बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 1305 समथिंग समथिंग में भागा दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष जो होगा वो क्या बनता है, बराबर। तो कहा कि n के अंकों का योग क्या होगा। जरा सोचिए कि अगर n का मान निकालने में कामयाब हो जाए तो n के अंकों का योग में क्या रखा हुआ है। अगर सपोज कीजिए कि n का मान आप ले आए 1332, तो सर इसका अंकों का योग कहेगा तो 3 3 6 2 8 1 9, ये नहीं किया जा सकता। यानी मुद्दा इसमें अंकों का योग नहीं है, n का मान निकालना है। जबकि क्वेश्चन में 5 साल पहले जाइए तो सिर्फ पूछता था n का मान, और अब नया नया क्वेश्चन में कह दिया है कि n का मान ना पूछ करके n के मान का अंकों का योग। अब इस क्वेश्चन में देखिए दो पैटर्न का यहाँ भी क्वेश्चन घूमेगा। एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कहेगा भागा दिया जाएगा तो शेष बराबर होगा, और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें भागा दिया जाए तो शेष बराबर नहीं लिखेगा। जब बराबर की बात होगा तो वहां पर शेष नहीं लिखेगा, और जब बराबर शेष नहीं होगा तो वहां पर शेष बिल्कुल लिखेगा। जैसे कह दिया जाए कि इसमें भागा दिया जाए तो इसका शेष 10 आता है, इसका शेष 12 आता है, इसका शेष 20 आता है। तो अगर अलग अलग शेष रहेगा तो ये लिखेगा आपको। और अगर जब कहेगा कि तीनों में शेष बराबर, जो ये क्वेश्चन है, तो इसमें शेष जैसे ही तीनों में बराबर करेगा तो शेष को नहीं लिखेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको नहीं लिखता है शेष, तो शेष अगर कुछ देर के लिए, थोड़ा देर के लिए अगर हम मान लें कि माना कि शेष कितना है r, अब धीरे धीरे इसको मेंटेन किया जाए। जब n से इसमें भागा दिए थे 1305 में, तो शेष कितना बचा होगा, r। शेष r बचने का मतलब हुआ n इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाया। अच्छा, अगर शेष r घटा देंगे तब क्या होगा, n इसको डिवाइड कर गया होगा। अच्छा, यहाँ भी अगर हम r घटा दे तो n इसको भी डिवाइड कर गया होगा। यहाँ भी अगर r घटा दिया जाए तो n इसको भी डिवाइड कर दिया होगा। अच्छा, n जब इसको डिवाइड किया होगा इसका मतलब n इसमें जरूर शामिल होगा, n इसमें भी शामिल होगा, n इसमें भी शामिल होगा, और जो तीनों में शामिल होगा उसका क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो इसका मतलब है इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। अब बताइए एचसीएफ निकालिएगा तो अब आपको कौन रोकेगा, आर। ये आर का मान है कहाँ, और आर का मान देगा नहीं, एग्जाम में भी नहीं देगा। हम कह रहे हैं कि अगर बराबर रहेगा तो आर का मान नहीं लिखेगा, और बराबर नहीं रहेगा तो आर का मान लिखेगा आपको। तो इसका उपाय क्या होगा, तो उपाय यही होगा, अंतर भी करेंगे तो उसमें भी एचसीएफ होगा कि नहीं होगा। और जब अंतर करेंगे तो बताइए आर रहे या न रहे, वो तो खत्म हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन भी उसे कहा जाए, समझने के लिए ये हुआ, लेकिन एग्जाम में क्या कीजिए, आर और कुछ मानिए नहीं, सिर्फ आपके पास जो डिजिट दिया हुआ है, फिर से लिखे पड़ जाएगा, आपके पास जो डिजिट दिया है 1305, एक 4665, एक 6905। आपसे पूछे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे पहले क्या करने की कोशिश कीजिए, अंतर। उस अंतर में भी एचसीएफ होगा। लेकिन हाँ, अगर कंफ्यूजन होगा तो आपको समझा दिया गया कि डायरेक्टली नहीं, इसमें कुछ माना जाता है, लेकिन जब मानिएगा तो अंतर भी रहबे नहीं करेगा। तो एग्जाम के हिसाब से कहा जाए तो सिर्फ अंतर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंतर में भी एचसीएफ होते हैं। तो आइए अंतर करते हैं, जरा अंतर कीजिएगा जल्दी जल्दी। 3360, इसमें 2200, 2260 की 2240। चलो बाबू, उतना देर में तो हम घटा उठा लेते। 5 से 5 गया, ये आपका 10 में से 6 गया 4, 2240। एगो आओ घटा लीजिए तो अच्छा रहेगा, एरो घटा लीजिए। 5 में से 5 गया, ये भी 0 हो जाएंगे। ये 9 में से 3 गया, 56। इसमें भी n होगा, इसमें भी n होगा, इसमें भी n होगा।
अगर अभी भी बड़ा लग रहा है फिर घटाया जाए, और बड़ा लगेगा फिर घटाया जाए। लेकिन कभी कभी चालाकी भी कीजिए ना कि बस घटे ले जाइए, सब तो बोलबे किए। जब तक नहीं आपको पता चले जब तक घटे ले जाओ। अरे घटाने में भी तो टाइम लगेगा ना। कभी कभी यहों से सोच लीजिए कि हाँ भाई 0 0 0 मिल ही रहा है, 0 साइड करके चल जाइए, ये भी कीजिए। घटाने का भी काम कीजिए, मिल रहा है जो ऊपर ऊपर उसको भी साइड कर लीजिए, क्योंकि जो तीनों में मिलेगा उसको एचसीएफ कहेंगे। तो बताइए तीनों में 0 तो जरूर मिल रहा था, उसको हटा दिया गया। अब इच्छा है तो आप घटाना चाहते हैं तो घटाइए। अगला तो कहेगा सर और मिल रहा है, वो निकालिए दीजिए कैसे निकाल दे, वो 4 मिल रहा है, ठीक है सर 4 भी साइड कर दिया, 4 से भागा देते थे यहाँ, 4 ठीक, फिर 4 चक 16, यहाँ 4 छक 140। अच्छा ये बताइए, ये भी शायद आपका 2184 7 62 84। ऐसा करो ना, ये 56 में कहा जाए तो 1456 होते हैं ना, 14 गुने 6 लिख सकते हैं इसको। 14 गुने 7 नहीं, 14 छक 84 ना होता है ये। अरे 62 84 हम आपको लिख दिए यहाँ पर। क्या गलती किए थे हम बताओ, चलो देखो। नहीं आप कुछ नहीं बोलेंगे, मिल रहा है ये निकालो। अब क्या बचा होगा, और कुछ निकालना है, और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, गुना कर देते हैं, एन का मान हो गया आपका 4 दूनी 8, 14 8 112 पर 1 0, यही एन का मान हुआ। कहा अंकों का योग बताइए, तो 2 1 3 और 1 4, ये आंसर हो गया, नोट किया जाए। नहीं तो अंतर पर अंतर करते चले जाइएगा। बताओ अंतर कर तो ये इतने पर आंसर हो जाता आपका जी, लेस कीजिए तो डायरेक्ट 1120 आ रहा। मिटाए आइए देखा जाए। लास्ट कहता है कि यदि किसी संख्या में लगातार 2 3 4 से भाग दिया जाए तो इनके शेषफल क्वेश्चन गलती से आ गया इसमें, मतलब ये क्वेश्चन रिमाइंडर का है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन गलती से आ गया। नंबर सिस्टम में रिमाइंडर आपको पढ़ाया गया है, चलो बना के दिखा, गलती से आ गया तो बना के दिखाइए। 4 पहला आंसर 4, दूसरा आंसर 6, मेहनत कीजिए 8 भी आएगा, 4 6 8, 4 6 डील कीजिए जल्दी से। ये भाजक है और ये शेषफल। फिर कहता है कि संख्या जब तैयार होगा तो उस संख्या को 12 से भागा दिया जाए। यहां से संख्या तैयार कीजिए, याद कीजिए डायग्राम इस तरह से करके बताया गया होगा। सब खा पका गया। हाँ देखो अब 3 लाया है, वो 4, उसके बाद 6, उसके बाद 3, 6 का आधा 3 हुआ। देखो 4 का आधा भी 2 हो सकता है, 4 आया 6 आया, 6 का आधा 3 हुआ,
एक तो 4 का आधा बच गया, 4। देखो एगो बोला अढ़ाई, कभी सुने रिमाइंडर अढ़ाई? देखिए इसमें ये भी बताया गया होगा, शायद आप लोग के भी बैच में भी था, बताया होगा। नीचे जाइएगा तो जोड़िएगा, 4 2, ऊपर जाइएगा तो गुना कीजिएगा, 4 2 6, 6 तिया, फिर नीचे आइए 19, 19 19 दूनी 38, 38 से 39, नंबर तैयार हो गया। 12 तिया 36, यानी आंसर आपका यही आंसर हो जाएगा। बताया गया है, आप उलट के देखिए कॉपी। तो पहले जानते हैं एलसीएम पूछताछ कर लीजिए, तब आप एंट्री कीजिएगा घातांक करने में। टॉपिक दोनों अलग है, कोई नाता नहीं है उसका। जब आप घातांक करनी पड़ेगा तो फुली अलजबरा की तरह सोचिएगा। अभी आपका एलसीएम एचसीएफ है, बना के तो नहीं आए होंगे, आए तो चालू कर लीजिए। वह देखो पैकेज नहीं मिला, कहाँ थे तब? 2 दिन से बोल रहे हो पैकेज नहीं दे रहा है आपको। काहे भाई, आपसे दुश्मनी तो नहीं होगा, जरूर कुछ बात होगा। केजरीवाल में मत बोलिए, मतलब नेता वाला काम मत कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर वजह होगा। मिलेगा तब ना यहाँ पर। आओ तो कोई नहीं बोला भाई खत्म हो गया, तुम बोले खत्म हो गया। दे दो जी। ठीक है, खत्म हो गया है, हो गया है, दे दीजिएगा। लाइए लाइए लाइए, दे दीजिएगा। लिखो वो क्वेश्चन बना के दिखाओ। संभव में 2-3 क्वेश्चन होगा आपका, उससे बढ़िया एगो हम ही क्वेश्चन पूछ ले आपसे। पुराना पैकेज ही है, उसी से पूछ रहे हैं। होमवर्क होमवर्क मत करो, लिखिएगा। क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश में, यदि एक भिन्न के अंश में, भिन्न फ्रैक्शन अंश नोमिनेटर, यदि एक भिन्न के अंश में 4 घटाया जाए, यदि एक भिन्न के अंश में 4 घटाया जाए और हर में 1 जोड़ा जाए, अंश में 4 घटाया जाए और हर में 1 जोड़ा जाए, तो भिन्न 1/6 हो जाता है। तो भिन्न 1/6 हो जाता है, तो भिन्न 1/6 हो जाता है, भिन्न 1/6 हो जाता है। किंतु किंतु यदि अंश और हर में क्रमशः, किंतु यदि अंश और हर में क्रमशः, यदि अंश और हर में क्रमशः 2 और 1 जोड़ा जाए, 2 और 1 जोड़ा जाए, 2 और 1 जोड़ा जाए, तो भिन्न 1/3 हो जाता है, तो भिन्न 1/3 हो जाता है, भिन्न 1/3 हो जाता है।
तो भिन्न के अंश और हर का एलसीएम ज्ञात करें। तो भिन्न के अंश और हर का एलसीएम ज्ञात करें। भिन्न के अंश और हर का एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करें। एक और लिखिए, लिखिए भाग विधि द्वारा, क्वेश्चन है भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना था। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF अर्थात मसा महत्तम समवर्त, भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना था यदि अंतिम भाजक अर्थात लास्ट डिवाइजर, यदि अंतिम भाजक 37 है 37, यदि अंतिम भाजक 37 है जबकि इनके लगातार भागफल मतलब कोसेंट, इनके लगातार भागफल पहले से प्रारंभ करते हुए, लगातार भागफल कोसेंट पहले से प्रारंभ करते हुए यानी स्टार्टिंग से, पहले से प्रारंभ करते हुए क्रमशः 3, 7, 2 है, क्रमशः 3, 7, 2 है, 3, 7, 2 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ट्राई कीजिए या बना के आइएगा। पुराना ही पैकेज का क्वेश्चन है। इस पैकेज में 2-3 क्वेश्चन जो था कुछ काफी अच्छा है, जो आपका पैकेज में नहीं है इसी से लिखा दिया गया। पहला का आंसर आया है 5। ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन है 14, 350। पहला का ऑप्शन है 14, 350, 70, नन ऑफ दीज। 14, 350, 70, नन ऑफ दीज। अगला जो लास्ट में जो क्वेश्चन लिखा है उसका ऑप्शन है, दूसरा जो क्वेश्चन लिखा है उसका ऑप्शन है 555। पहला ऑप्शन में 555, दूसरा ऑप्शन 675, तीसरा ऑप्शन 1739 1739, चौथा ऑप्शन 225 555। हाँ ये तो सही है, पहला तो सही है। ना तो अभी बना के दिखा दीजिए भाई। एगो बन गया, दोनों बन गए। पहला का 70 आ गया भाई, पहला का 70 आ गया। चलिए बना के आइएगा, समझ में आ गया। आइए बना के आइए। मतलब ये भी एक क्वेश्चन है, पुराना ही पैकेज का था। 2-3 क्वेश्चन इसमें ऐसा है जो आपका नया पैकेज में नहीं होगा, इसमें लिखा दिया गया। कल से पूछताछ रहेंगे। बना के आइए कि एक ही दिन में खत्म हो जाए। क्या क्वेश्चन है आपका? 80 क्वेश्चन है ना? 82 हो तो 80 क्वेश्चन हो गए। बना के आइए कि ज्यादा 2 दिन में हो जाना चाहिए।